आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ध्यान लगाना। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा। 3 चीजों शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर, भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। 3, शिव जी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में, बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा, होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ। धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर,
मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर। दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या? श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को। मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर, शिव सुनेगा। 5 चीजें शंकर भगवान को चढ़ती है: जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। पांचों हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद, ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आई, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चले जाए। 5 चीजें शिव को समर्पित होती। पंचामृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं पंचामृत चरणामृत?
सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत, चरणामृत नहीं। पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाए। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब। बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते हैं? जम के बोलो। खटाई नहीं खाते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम 16 सोमवार शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में कहोगी बताओ माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रत को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, और साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा जरा सी बात में लड़ रही, जरा जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी जियो, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में कह रही मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा। तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा? खट्टा खाया नहीं पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ क्या होगा? उसका भाव। अब शंकर जी की बात लेके, शंकर जी के मंदिर में गई, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं का महादेव उठा उठा के चढ़ा रही है, तो तेरे को कोई फायदा होगा? अरे बोलो तो जरा जम के। लोटा बेचारा वो कलश किसी दूसरे का, पानी किसी दूसरे ने भर के रखा बाल्टी में, तो कहोगे महाराज जी वो चढ़ाने के लिए तो रखा था, तो था तो दूसरे का। मेहनत किसी दूसरे ने करी, बिजली चालू करके लाइट वाले के बिल बनाकर उसने पानी भरा, दूसरे का पानी, दूसरे का कलश, और तुम बड़े प्रेम से उठा के चढ़ा दोगी तो तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? कई कई माताएं बड़ी चतुर होती है, कोई पीपल का पेड़ का पूजन हो, कोई आंवले का पूजन हो, कोई बड़गद का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करने, थाली लगी लगाई मिल जाए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, रोली, कोकू, हल्दी, मोहंदी सब रखा, और सब उठा उठा के सब चढ़ाया, और बेचारी जिसकी थाली थी थोड़ी देर बाद वो आई तो आके देखा तो सब गायब हो गया, सब। और पूछ भी रही थी यहाँ सामान रखा था बताएंगे, तो कि वो एक आई थी लीलाबाई, सब चढ़ा के चली, सब चढ़ा। लाभ किसको हुआ? बोलो जम के। जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थी उसको? अच्छा जम के बोलो जरा, यहां तक आवाज आना चाहिए। जिसकी थी उसको लाभ। शमी की जो पत्ती होती है
शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन। एक बहन बैठी है यहाँ, कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्धेश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग
क्या बोलते हैं आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल्य, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग, जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर, और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है, अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना।
शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित।